हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस सत्र से अर्थात 2024-25 से छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में लागू हो चुकी है। अर्थात इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार अब सभी स्नातक की जो कक्षाएं हैं, जैसे बीएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी होम साइंस, ये समस्त स्नातक की जो कक्षाएं हैं अब सेमेस्टर प्रणाली से संचालित होंगी। ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। ऐसे में अनेकों विद्यार्थियों द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है, उनको ये डाउट है कि सर जो बीएससी सेकेंड ईयर में है या बीए सेकेंड ईयर में या बीकॉम सेकेंड ईयर में है या बीबीए या बीसीए सेकेंड ईयर में है, अर्थात किसी भी स्नातक के जो सेकेंड ईयर में है या जो फाइनल ईयर में है, क्या उनको भी सेमेस्टर प्रणाली से अपनी पढ़ाई करनी है? क्या उनके कोर्सेज में कुछ बदलाव है? क्या उनके सिलेबस में कुछ बदलाव आया है? ये तमाम डाउट्स दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के आखिरी तक अवश्य देखिएगा, चाहे आप बीएससी वाले हो, चाहे बीए, बीकॉम, किसी भी स्ट्रीम वाले क्यों ना हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अच्छा, एक और बात मैं आपको एकदम महत्वपूर्ण बात है वो बतलाना चाहता हूँ कि जो आपके खासकर अगर आप अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिए, अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो खासकर आपके लिए बात, वैसे बात सबके लिए है लेकिन खासकर आप लोग के लिए, आपको कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं, कौन कौन से कोर्सेज के टाइप रहेंगे, किस किस सेमेस्टर में किस कोर्स में आपको चुनाव करने को मिलेगा, कौन से सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी रहेंगे, इन तमाम टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चिंता की बात नहीं है, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको शुरुआत में ही वो सारे लिंक मिल जाएंगे जिस पर मैंने इन सब टॉपिक्स पर वीडियो बनाया हुआ है। क्रेडिट पॉइंट्स क्या होते हैं, किस क्रेडिट पर क्या होगा आगे, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, ऑनर्स, ये सब कब हमको मिलता है, किस सेमेस्टर में कितने क्रेडिट अर्न होने चाहिए, ये तमाम चीजें हमने बनाई हुई है पहले से। तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें दोस्तों। ये वीडियो भी आपको काफी हेल्प करेगा। आपको पूरा ये वीडियो सबके लिए है, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, किसी भी ईयर में हो, आपके लिए बहुत काम करेगा। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि सेमेस्टर प्रणाली किनके लिए है, किनके कोर्स या किनके सिलेबस में बदलाव आया है, नहीं आया है, सब चीज मैं आपको बतलाऊंगा, ठीक है। चलिए, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने इस साल अभी एडमिशन लिया हुआ है। फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं तो निश्चित तौर पर मैं आपको यही बता रहा हूं कि इस सत्र से 2024-25 से स्नातक की जो कक्षाएं हैं वो सेमेस्टर प्रणाली से संचालित होंगी। आपका जो फर्स्ट ईयर है वो दो भागों में बढ़ चुका है, अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। किस सेमेस्टर में कौन क्या पढ़ना है, क्या आपका वैल्यू एडेड कोर्स, मतलब वैल्यू एडेड कोर्स तो आपको वैसे अपने कॉलेज में आपको मिलेगा, लेकिन इसके अलावा जो आपका एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स होता है, डीएससी होता है, डीएसई होता है, ये सब तमाम प्रकार के जो कोर्सेज हैं, कब क्या पढ़ना है मैं फिर से बता रहा हूँ कि वो वीडियो बनाया जा चुका है दोस्तों, तो आप उसको जरूर देखिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई अभी विद्यार्थी मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में है तो उसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। वो उसकी आगे की पूरी कहानी अगले साल वो सेकेंड ईयर में जाएगा, अर्थात थर्ड सेमेस्टर में जाएगा, फिर फोर्थ सेमेस्टर में जाएगा, वो उसका कहानी सेमेस्टर वाइज चलेगा, ठीक है। अब आप एक नई प्रणाली में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है, न्यू सिस्टम में, न्यू एजुकेशन सिस्टम जिसको हम कहा गया है, तो अब आप उस पर प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए आपकी जो पूरी प्रणाली सेमेस्टर वाइज होगी। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? जो फर्स्ट सेमेस्टर में है मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर जो बंदा या जो विद्यार्थी अभी सेकेंड ईयर में प्रवेश किए हैं उनका क्या कहना है। चलो उनके बारे में मेरा ये कहना है दोस्तों, अगर आप सेकेंड ईयर में अभी प्रवेश लिए हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको देखो सेमेस्टर वाला कोई भी चीज शुरू होती है ना दोस्तों, वो फर्स्ट ईयर वालों के लिए शुरू होती है, फिर वो उन्हीं के साथ आगे बढ़ती है, ठीक है। तो आप ऐसा ना सोचे कि आप देखो ना, आपने फर्स्ट ईयर में आपका क्या हिसाब किताब था, वो देखो जो अभी
सेकेंड ईयर में प्रवेश लिए हैं, चाहे बीएससी, बीए हो, बीकॉम हो, बीसी हो, बीबी हो, चाहे कोई भी हो, जो सेकेंड ईयर में अभी प्रवेश लिए हैं वो ये देखें कि वो फर्स्ट ईयर में किस पैटर्न से पढ़ाई किए थे। तो आप सोचेंगे और ये पाएंगे कि सर हमने जब फर्स्ट ईयर में जब हम थे अर्थात पिछले साल, तो हमने वार्षिक प्रणाली के अनुसार अपनी पढ़ाई की थी और उसके अनुसार अपनी परीक्षा दिलाई थी। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस साल भी वैसा ही करना है। ठीक है, आपका इस साल भी वार्षिक प्रणाली से ही पढ़ाई होगा, वो बदलेगा नहीं। क्योंकि अब देखो ना, क्योंकि आपका जो फाइनल रिजल्ट बनता है ना दोस्तों, वो तीनों साल के हिसाब से बनता है। तो ऐसे किसी का कैसे हो सकता है कि आधा ईयरली, आधा सेमेस्टर, आधा, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब एक साथ एक जैसा होता है। जैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों का सेमेस्टर वाइज शुरू हो गया ना, अब ये पूरा सेमेस्टर वाइज चलेगा, ताकि उनका रिजल्ट भी तो उस अनुसार बन सके ना भाई। इसलिए जो विद्यार्थी अभी सेकेंड ईयर में प्रवेश लिए हैं या जो थर्ड ईयर में प्रवेश लिए हैं, उनका सेमेस्टर वाइज नहीं होगा, उनका ईयरली ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। ये एक पॉइंट हुआ, अभी और पॉइंट्स है, मैं आपको धीरे धीरे क्लियर करते चलूंगा। तो एक पॉइंट तो ये हुआ कि उनका ईयरली वाइज होगा। अब बात आती है कोर्स की, सिलेबस की। अब देखो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बतला रहा हूं। जैसे मान लो मैं देखो जैसे बीएससी का एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं ना, तो ऐसा ना सोचे कि ये सिर्फ बीएससी के लिए, सबके लिए है। बीएससी, बीए, बीकॉम, आप अपने अपने सब्जेक्ट को तुलना और मैच करके आप देखिएगा। ठीक है, मैं उदाहरण के तौर पे बीएससी को कहता हूं। चलो, अभी जो विद्यार्थी बीएससी सेकेंड ईयर में प्रवेश लिए हैं, जब वो फर्स्ट ईयर में थे, जब वो पिछले साल थे, तो उनकी जो किताबें हैं, उनका जो कोर्स है, यद्यपि वो वार्षिक प्रणाली से ही पढ़ रहे थे, लेकिन उनमें जो है, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं आपको, जैसे मैथ्स की बात करूं, तो पहले क्या होता था, यानी पिछले साल के भी पहले बता रहा हूं मैं आपको, पिछले साल के पहले क्या होता था, मैथ्स में उनकी 3 किताबें होती थी, 3 पेपर होते थे। जैसे होता है ना प्रश्न पत्र प्रथम, कोई भी सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र होता है। जैसे मैं बोलूंगा समाज शास्त्र, तो उसका समाज शास्त्र का प्रश्न पत्र प्रथम, द्वितीय, इस टाइप से होता है ना। तो गणित में 3 प्रश्न पत्र होते थे। कब की बात बता रहा हूँ, पिछले के भी पहले साल। लेकिन पिछले साल क्या हुआ, जब वो फर्स्ट ईयर में थे, तो उनके सिलेबस में न्यू एजुकेशन जो सिस्टम है वो आ चुका था। भले वो ईयरली में थे, कि उनके जो सिलेबस है ना, जैसे मैथ्स में उनका 2 पेपर हो गया और तीसरे पेपर हट गया, उसके बदले में प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट आ गया, ये चीज आ गई। अर्थात न्यू एजुकेशन सिस्टम वहां प्रवेश कर चुका था, यद्यपि वो ईयरली में थे। तो इस वर्ष भी, क्योंकि अब वहां पे न्यू एजुकेशन सिस्टम वहां पे आ चुका है, उस अनुसार उनकी किताबें बदल गई हैं। इसीलिए जब वो सेकेंड ईयर में इस साल आए हैं, तो भी यद्यपि वो वार्षिक ही रहेंगे, वार्षिक प्रणाली से उनको पढ़ाई करनी है। मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड ईयर वालों की। ठीक है, अभी फाइनल पे मैं नहीं किया हूं ना, अभी मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड ईयर वालों की। सेकेंड और फाइनल ईयर में एक बात कॉमन मैं आपको बता दिया कि ईयरली ही होगा, सेकेंड और फाइनल के लिए ईयरली होगा, वार्षिक होगा, सेमेस्टर नहीं होगा। सेमेस्टर केवल इनके लिए होगा और इन्हीं से फिर आगे वो बढ़ता जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि सिलेबस की और किताबों की। तो अब जब ये सेकेंड ईयर में आए हैं ना, तो यहाँ पे भी वो न्यू एजुकेशन प्रणाली का यहाँ पे प्रभाव एक बार शुरू हो गया ना, तो यहाँ पे भी इनका मैथ्स, क्योंकि जो पिछले साल जो सेकेंड ईयर में थे, ठीक है, पिछले साल किसमें थे, जो सेकेंड ईयर में थे, उनमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी का प्रभाव नहीं आया था, मतलब वो लागू नहीं हुआ था उस समय पे। पिछले साल केवल किन के लिए लागू हुआ था, फर्स्ट ईयर वालों के लिए लागू हुआ था। जो मैं बताया ना आपको, 3 पेपर से कम होकर 2 पेपर हो गए और एक प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल आ गया। ये पिछले साल सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों के लिए था, सेकेंड वालों के लिए नहीं था। ठीक है, सेकेंड पेपर में, मतलब सेकेंड ईयर में जो 3 किताबें होती है गणित की, उन्होंने वो 3 किताबें ही पढ़ी थी पूरी। लेकिन जो फर्स्ट ईयर में थे ना पिछले साल, वो इस साल जब सेकेंड ईयर में आए हैं, तो क्योंकि पिछले साल उनका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार 2 गणित के 2 पेपर हो गए थे और एक प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल हो गया था। इसीलिए वो जब इस साल सेकेंड ईयर में आए हैं, तो इनमें भी वही हो जाएगा कि अब उनकी गणित के 2 बुक हो गई हैं, गणित की 2 किताबें हो गई हैं, जो पहले 3 थी अब वो 2 हो गई हैं, और एक प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल हो गया। आप सभी को क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में थे तो उनका वहीं से चेंज होना शुरू हो गया है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में थे और ईयरली था, इसलिए इस साल भी सेकेंड ईयर में जब वो आए हैं तो वो ईयरली ही रहेगा। और क्योंकि बुक्स का हिसाब किताब पिछले साल उनका बदल चुका था, 2 किताबें हो गई और एक प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल आ गया, तो वो इस साल भी वैसे ही इनके सेकेंड ईयर में भी 2 किताबें और मतलब 2 प्रश्न पत्र रहेंगे और एक प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल हो जाएगा।
ये मैं गणित विषय के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ। आप अपने अपने सब्जेक्ट में यही तुलनात्मक रूप से पिछले साल कैसे करके तुलना करके आप चेक कर सकते हैं। तो आप सभी को समझ में आ रहा है दोस्तों कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं, अच्छा ये जो मैं बता रहा हूँ ना सेकेंड ईयर का बदलाव दोस्तों, ये सेकेंड ईयर का जो बदलाव है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ अभी इस साल से शुरू हुआ है, यानी कि इस साल आया है। अगला आने वाले साल में तो ये फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड में, ये सेकंड ईयर में आ चुके होंगे, इनका सेमेस्टर प्रणाली एक बार शुरू हो गया है, तो वो अगले साल समझ जाओ सेकंड ईयर भी सेमेस्टर वाइज हो जाएगा, क्योंकि वो वही शुरू यहां से शुरू हो चुका है ना। अब मैं बात कर रहा हूं फाइनल ईयर की दोस्तों। फाइनल ईयर इस साल जो फाइनल ईयर पहुंचे हैं वो जब फर्स्ट ईयर में थे, अर्थात पिछले के पिछले साल उन्होंने 3 किताबें पढ़ी, ठीक है। गणित के बारे में बात कर रहा हूं मैं, गणित को उदाहरण के तौर पे लेते हुए आपको समझा रहा हूं। पिछले साल जब सेकेंड ईयर में थे तब भी उन्होंने 3 बुक पढ़ी, उनमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंटर नहीं हुआ था। वो एंटर पिछले साल कहां से शुरू हुआ? न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो प्रभाव है वो जो लागू हुई पिछले साल फर्स्ट ईयर में लागू हुई थी, सेकेंड ईयर में लागू नहीं हुई थी। अर्थात सेकेंड ईयर वाले बच्चों को पूरी गणित की 3 किताबें पढ़नी थी या पढ़े वो लोग। इसीलिए जो सेकेंड ईयर में पिछले साल थे, अब इस साल जब वो थर्ड ईयर में आए हैं तो उनमें अब देखो वही क्रम चलते रहना चाहिए ना, बीच से कुछ भी चेंज नहीं होता, बीच में कुछ भी अचानक से इसमें वो 2 पेपर और 1 प्रोजेक्ट को दिखा, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो उनका चल रहा है वही चलेगा। इसलिए इस बार जो फाइनल ईयर में आए हैं दोस्तों उनको वही 3 किताबें पढ़नी है। अर्थात इनमें न तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कोई प्रभाव रहेगा, न ही इनमें सेमेस्टर तो वैसे भी नहीं है, सेकंड और फाइनल में मैंने सेमेस्टर आपको वैसे भी बताया है कि इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। तो वही 3 किताबें रहेंगी। तो आप समझ गए होंगे कि फाइनल ईयर में अगर आप प्रवेश लिए हैं चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो तो आपका सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। सेकेंड ईयर में अगर आप प्रवेश लिए हैं तब आपका वार्षिक प्रणाली से ही पढ़ाई होगा, किंतु जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो वहां पे जो आपके सिलेबस या कोर्सेज या किताबें जिस अनुसार चेंज हुई थी वैसे आपकी सेकेंड ईयर में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार वैसे ही किताबें आपको पढ़ने को मिलेंगी, क्योंकि आपका चेंजेस वहां से शुरू हो चुका है ना। मैं आपको बता रहा हूँ जो भी बदलाव होता है वो फर्स्ट ईयर से ही शुरू होता है और वहीं से आगे बढ़ता है, ताकि रिजल्ट जो है वो एक, क्योंकि सब चीज एक जैसे हुई है ना तो रिजल्ट बनाने में सहूलियत होगी। अब कोई अलग अलग तरीके से पढ़ेगा तो कैसे उसका रिजल्ट बनेगा, तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें दोस्तों। तो क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ अभी बदलाव सेकेंड ईयर में क्यों हुआ है, फाइनल में क्यों नहीं हुआ है। सेकेंड ईयर में इसलिए हुआ है बिकॉज सेकेंड ईयर में बदलाव यहीं से नहीं हुआ है, फर्स्ट ईयर में जब वो थे वहीं से शुरू हो गया था, वहीं से उनकी किताबें जो है वो 3 से घट के 2 हो गई थी, एक प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल आ गया था। मैं गणित की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बाकी विषय में आप चेक कर सकते हैं। इसलिए जब वो सेकेंड ईयर में आए हैं तो वैसा ही रूप उनको यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। जब ये लोग फाइनल में जाएंगे ना, जब ये लोग फाइनल में जाएंगे तो वही रूप वहां भी उनको देखने को मिलेगा। अर्थात अगले साल जब ये बंदे फाइनल ईयर में जाएंगे तो वो फाइनल ईयर उनका ईयरली में उनको दिलाना है, जो यात्रा उनकी ईयरली में शुरू हो चुकी है वो ईयरली में ही समाप्त होगी। ये सेमेस्टर यहाँ से शुरू है ना, ये इसी के साथ इन्हीं लोगों के साथ आगे बढ़ेगा। तो आपको समझ में आया है, बहुत मुझे आशा है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है दोस्तों तो निश्चिंत होकर के, बेझिझक होकर के आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है दोस्तों, अगर आप कोई भी आपको डाउट, शंका, समाधान व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना हो तो आप इस पे हमको मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप निश्चित तौर पर उसका समाधान पा सकते हैं। आपके डाउट्स के लिए हम ऑलवेज बेस्ट सॉल्यूशन जो होगा वो आपको प्रोवाइड करेंगे, यथासंभव, यथा सटीक। तो दोस्तों आई होप आपको ये समस्त डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए। आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच दोस्तों।